आज हम देखेंगे टेंस। समय की गतिविधि को सूचित करने के लिए हम टेंस का प्रयोग करते हैं। टेंस के तीन वेद होते हैं या टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक के चार वेद होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के भी चार वेद, पास्ट टेंस के भी चार वेद और फ्यूचर टेंस के भी चार वेद होते हैं। तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरे नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथे नंबर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचानने के नियम या उसके अनुवाद करने के या ट्रांसलेट करने का जो नियम होता है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अनुवाद का ट्रांसलेशन रूल, अनुवाद का जो नियम है, कर्ता के बाद सब्जेक्ट के बाद क्रिया का मूल रूप आता है। यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता है तो क्रिया के अंत में एस या ईएस जुड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए उसको सिंगुलर करने के लिए हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब कोई भी किसी भी क्रिया के अंत में वर्ड के अंत में अगर ना होता है तो इससे हम पहचान जाते हैं कि ये जो है वर्ब है। जैसे खाना हुआ, जाना हुआ, हंसना, रोना इत्यादि जितनी भी क्रियाएं सब वर्ब के अंतर्गत आता है। वर्ब इसमें ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो पर्सन का एक हम तालिका फर्स्ट दे दिए हैं, एक टेबल बना दिए हैं, जिसमें कि फर्स्ट पर्सन में आई होता है और प्लूरल फॉर्म में आई का जो सिंगुलर फॉर्म होता है फर्स्ट पर्सन में आई होता है, सेकंड पर्सन में यू हुआ और थर्ड पर्सन ही, सी या कोई भी नाम अगर है तो उसको भी हम जनरली थर्ड पर्सन में ही रखते हैं। जैसे टीचर हो गया, माय ब्रदर हो गया, माय फादर हो गया, ये भी थर्ड पर्सन में ही आता है। तो इसका प्लूरल फॉर्म जैसे आई का प्लूरल फॉर्म वी हो गया, ये भी फर्स्ट पर्सन में है। सेकंड पर्सन में यू का प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट जो है यू ही रहता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, राम, हिंट्स, वो भी प्लूरल फॉर्म में दे या द बॉयज ये फॉर्म रहता है। अब ट्रांसलेशन बनाने के नियम। स्टैंड नहीं होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हमको। खैर, जैसे ट्रांसलेशन है मैं खाता हूँ तो आई इट, क्योंकि ये ता है इसके अंत में, वर्ब के अंत में। जैसे खाना हुआ, पढ़ना हुआ, जाना हुआ, ये सब वर्ब है, तो इसके अंत में ता है। तो मैं खाता हूँ तो पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, जैसे कि रूल ही है सब्जेक्ट प्लस V1। मैं यहाँ पर भी इंडिकेट में कर चुका हूँ। ये फॉर्म जो है ये है सब्जेक्ट प्लस V1, इसी फॉर्म में होता है। तो पहले सब्जेक्ट रखे आई, सब्जेक्ट में आई यहाँ रख दिए, उसके बाद इट रख दिए, आई इट, सब्जेक्ट प्लस V1 हो गया। मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड होगा, इट नहीं, आई रीड। मैं जानता हूँ, आई नो। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। हम लोग खेलते हैं तो सब्जेक्ट में वी है हम लोग, तो वी प्ले हो गया। तुम पढ़ते हैं, यू रीड। ये सभी बिगनर्स के लिए है। अब बाद में ये लेवल 1 है, बाद में धीरे धीरे हम जो है लेवल 2 में आएंगे, फिर लेवल 3 में आएंगे। ये बिगनर्स के लिए जिसको कि बिल्कुल भी नहीं आता, उसके लिए ये टर्म्स है। जैसे तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुम गाते हो, यू सिंग। आप लोग खेलते हैं, यू प्ले। अभी तक कोई भी थर्ड पर्सन नहीं आया, सब फर्स्ट और सेकंड पर्सन ही है, इसलिए अभी कोई भी किसी भी वर्ग में एस या ईएस हम अभी लोग नहीं लगाए हैं। जैसे वह गाती है तो वह जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आ गया, तो सी सिंग्स देखिए यहाँ पर एस लगाए हैं, एस या ईएस, तो यहाँ पर एस लग गया है। वह गाता है, ही सिंग्स, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। राम, ये भी थर्ड पर्सन, किसी का नाम भी थर्ड पर्सन में ही आता है। सीता, इट्स। वे जानते हैं, दे नोज। ये लोग जानते हैं, दे नो। लड़के दौड़ते हैं, द बॉयज रन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस V1 लाने के बाद जो रेस्ट बच जाता है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये द बॉयज रन, लड़के दौड़ते हैं। नहीं सॉरी, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। लड़के प्लूरल फॉर्म में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में यहाँ नहीं है, क्योंकि लड़के दौड़ते हैं
तो सिंगल एक लड़के की बात नहीं हो रही, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ये नहीं है, प्लूरल फॉर्म में है। जैसे गाय चरती है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो द कॉ ग्रेजेस। और द यहाँ इसलिए लाया कि ये जो है जातिवाचक संख्या है, काउ से पूरी जाति के बोध होता है, तो जातिवाचक संख्या के पहले जो है हम द का प्रयोग करते हैं, जिसे पूरी जाति के भर होता है। तो ये हम बताएंगे ए एन और दी के प्रयोग जब हम करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम बताएंगे कि द का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ कहाँ होता है। तो अभी फिलहाल द बॉयज से भी पूरे लड़की जाति का बोध हो जाता है, पर्टिकुलर एक लड़के के बारे में पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए द के यहाँ के पहले बॉयज के पहले द हम लगाए हैं। गाय चरती है, द कॉज ग्रेज, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में नहीं है गाय, इसलिए यहाँ पर एस या एस नहीं लगाए हैं। एस ग्रेजेज, GRAZES ग्रेजेज, ये सिंगल फॉर्म में एस या एस लगाए हैं। गाय चरती है, द कॉज ग्रेज। राम खेलता है, राम प्लेस, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही आता है, तो यहाँ पे राम प्लेस सब्जेक्ट प्लस V1 रखे हैं। राम और श्याम खेलते हैं, तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है, राम एंड श्याम सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम एस या एस नहीं लगाए हैं, सिर्फ प्ले लगाए हैं। आप हंसते हैं, यू लाफ, ये सेकंड पर्सन में है, क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन में, आप तालिका से देख सकते हैं, यहाँ पर एक टेबल मैंने बनाया था यू का फॉर्म, या यू जो है सेकंड पर्सन में आता है, यहाँ आप देख सकते हैं। थर्ड पर्सन में ही सी इट आता है, ये भी देख सकते हैं। प्लूरल फॉर्म में वी यू दे द बॉयज इट आता है। अभी नीता और राम और श्याम खेलते हैं, ये तो हो गया, राम और श्याम प्ले। आप हंसते हैं, यू लाफ, नीता एंड गीता गाती है, नीता एंड गीता सिंग। मोहन आता है, मोहन कम्स, मेरे पिताजी पढ़ाते हैं, माई टीचर टीचर्स। यहाँ पर मेरे पिताजी जो थर्ड पर्सन है, मोहन भी थर्ड पर्सन है, इसीलिए एस या एस लगाया गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज का मैं कुछ कर देता हूँ पढ़ना, जैसे सभी चैप्टर में है। ठीक उसी तरह से एक्सरसाइज है, मैंने इसमें सभी ट्रांसलेशन को मैंने बनाया है, फिर भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पर भी वही है, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, यहाँ पर सिर्फ टू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 था, अब यहाँ पर थोड़ा ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसे मेरा भाई पढ़ता है, मैं नहीं सॉरी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अभी नहीं आया है, मेरे भाई लोग पढ़ते हैं, तो माई ब्रदर्स रीड, वह खाता है, ही ईट्स, यहाँ भी थर्ड पर्सन नंबर है। उसकी बिल्ली, तो ये उसकी बिल्ली जो थर्ड पर्सन में है, हिज कैट इट्स, हिज कैट इट्स, उसकी बिल्ली, उसकी बिल्लियाँ, ये भी थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ प्लूरल फॉर्म में, इसलिए हम एट इट एस नहीं लगाए हैं। वे लोग दौड़ते हैं, देर, उन लोगों की गाय चढ़ती है, देयर कॉज ग्रेज, उन लोगों की गायें चढ़ती है, तो यहाँ पर गाय जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर एस या एस हम नहीं लगाएं। सीता की गाय चढ़ती है, सीताज कॉज ग्रेज, यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। उन लोगों की गाय चढ़ती है, तो उन लोगों की, देयर कॉ ग्रेजेस, सब्जेक्ट तो प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ गाय चढ़ती है, उन लोगों की, देयर कॉ, उन लोगों की गाय चढ़ती है, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए देयर कॉ ग्रेजेस। उसी तरह से सब्जेक्ट 80 में हम आते हैं, एक्सरसाइज 80 में है, ये ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के बुक का ही मैंने सॉल्यूशन किया है, तो उसी को मैं ये इंडिकेट कर रहा हूँ। मैं दौड़ता हूँ, आई रन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ एस एस लगेगा नहीं, ये फर्स्ट पर्सन है। मेरा घोड़ा दौड़ता है, यहाँ माई हॉर्स रन्स, क्योंकि मेरा घोड़ा, मेरी गाय, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, तो ये सब यहाँ रन्स हो गया। मेरे घोड़े दौड़ते हैं, तो माई हॉर्सेस रन, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म में नहीं है। ठीक उसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड हो गया, हम लोगों का नौकर काम करता है, तो यहाँ पर नौकर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, हम लोगों का, आवर्स सर्वेंट वर्क्स, इसलिए यहाँ पर हम एस या एस लगाए, क्योंकि आवर्स सर्वेंट्स मतलब हम लोगों का है, लेकिन सर्वेंट जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हम यहाँ पर लगाए हैं। हम लोगों के घोड़े दौड़ते हैं, तो आवर्स हॉर्सेस रन, क्योंकि हम लोगों के घोड़े, यहाँ पर जो घोड़े प्लूरल फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पर हम हॉर्सेस लगाए हैं। तुम नाचती हो, यू डांस, तुम्हारी बहन नाचती है, तो योर सिस्टर, तो यहाँ पर ये सिस्टर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो इसलिए यहाँ पर हम एस या एस लगाए हैं। तुम्हारी बहनें नाचती, जो सिस्टर्स डांस होगी, यहाँ पर सिस्टर्स जो है प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हम एस या एस हम नहीं लगाए हैं। ही लाफ्स, वो हंसता है, यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। बस खाली ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में अगर रहता है तो ही हम उसमें एस या एस लगाते हैं, और क्यों लगाते हैं जैसा कि बता ही दिए, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म में रहता है, तो उसको सिमिलर करने के लिए हम एस या एस लगाते हैं।
जैसे उसका भाई है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, हिज ब्रदर्स लाफ्स, हिज फ्रेंड, उसके दोस्त लोग हंसते हैं, तो हिज फ्रेंड्स लाफ, ये प्लूरल फॉर्म में है थर्ड पर्सन का। राम खेलता है, तो राम प्लीज। राम की माँ काम करती है, तो राम्स मदर वर्क्स। श्याम के दोस्त लोग पढ़ते हैं, तो राम्स फ्रेंड्स वर्क। वे लोग खाते हैं, तो ईट। उन लोगों की गाय चढ़ती है, देयर काउ ग्रेजेस। उन लोगों की गाय, यहाँ गाय पूरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। उन लोगों की गाय चढ़ती है, तो देयर काउ ग्रेज। यह लड़का जानता है, दिस बॉय नोज। थर्ड पर्सन, ये लड़के जानते हैं, दिस बॉयज नो, ये थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में है, तो यस यहाँ नहीं लगा, ये सिंगुलर फॉर्म में कुछ लगा। आज इतने तक ही हम रखते हैं। आगे कैसा लगा तो बताइए, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट करके बता सकते हैं। सभी तरह के ये पूरा बिगनर्स के लिए बहुत सिंपल सेंटेंस हम दिए हैं, धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। आगे नेक्स्ट डे हम फिर कंटिन्यू करेंगे अगले चैप्टर से, इसमें अभी एक ही लेवल हुआ है, लेवल 1 शुरू बोल सकते हैं। अभी इसमें और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अभी और बाकी है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसको पढ़ाएंगे। हु, हिज, होम, देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं वो भी बताएंगे। अभी आज इसको यहीं पर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।